नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल रात से सुपर बेट चेस क्लासिक टूर्नामेंट जो है वो रोमानिया में शुरू हो गया है। दुनिया के 10 दिग्गज खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। भारत के लिए ये टूर्नामेंट खास इसीलिए है कि डी गुकेश पहली बार कैंडिडेट बनने के बाद पहली बार जो है वो क्लासिकल शतरंज खेल रहे हैं और पहले ही गेम में उन्होंने एक बेहतरीन जीत दर्ज की है। अपनी क्षमताओं को एक बार फिर से उभारा है कि वो किस लिए इसलिए जो है वो इतने खतरनाक जो है प्लेयर बन गए हैं। दूसरे खिलाड़ी खेल रहे हैं प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा ने अभी कुछ दिन पहले ही नॉर्वे चेस के बाद जो है वर्ल्ड टॉप 10 में जो है एंट्री कर ली है और अब देखना ये है कि वो और कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे। कल जो मुकाबले हुए उसमें फाबियानो करवाना ने अलीरेजा फिरोजा को हराया और अब करवाना एक बार फिर से 2800 के करीब पहुंच गए हैं। प्रज्ञानंदा नोदिरबेग का मैच ड्रॉ हुआ। नेपो और एमवीएल का मैच ड्रॉ रहा। वेस्ली सो और अनीश गिरी का मैच ड्रॉ रहा और गुकेश जो है वो जीतने में कामयाब रहे बोगदान डेनियल के साथ। तो कल दो लोग जीते, करवाना और गुकेश। ये एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, मतलब 5 जुलाई तक चलेगा, 9 राउंड्स होंगे। तो सबको सबसे खेलना है क्लासिकल मुकाबला। तो गुकेश के लिए कैंडिडेट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और गुकेश और प्रज्ञानंदा के लिए ओलंपियाड के पहले भी इस तरह के टूर्नामेंट खेलना जो है वो भारत के नज़रिए से बहुत अच्छा है। तो D4 खेल के गुकेश ने शुरुआत की। गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों को 2-2 घंटे दिए गए हैं शुरुआत से। ये पुराने क्लासिकल मुकाबलों की याद दिलाता है, जब एनालॉग क्लॉक हुआ करती थी, डिजिटल क्लॉक नहीं हुआ करती थी, तब शुरुआत में 2-2 घंटे ही दिए जाते थे खिलाड़ियों को। ओके, सो इंक्रीमेंट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे विद द इंक्रीमेंट है। D4 नाइट F6 C4 E6 नाइट C3। तो शुरुआत जो है वो हुई निम्जो इंडियन ओपनिंग से, लेकिन थोड़ी देर में ही जो है गेम है E3 कासल बिशप D2 C5 D5 D6 और यहाँ पर सेंटर पर एक्सचेंज होता है और ये बेनोनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर गेम में पहुँच जाता है। तो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गई है ओपनिंग। नाइट B7 गुकेश खेलते हैं नाइट G2। यहाँ तक गुकेश ने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई भी डिसीजन नहीं लिया था। नाइट E5 आता है, बिशप C2। अच्छा, आप देखिए कि गुकेश के गेम में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको दिखेगा कि जैसे वो सामने वाले को उकसाते हैं कि आप ये कीजिए। और खासतौर पे यहाँ पे देखिए बिशप एक बार मूव करता है एंड देन उसके बाद कैसल होता है, अपोनेंट B5 करता है, A3 बिशप A5, देन गुकेश खेलते हैं H3, बिशप को स्टॉप करते हैं G4 आने से, रुक E8 आता है। यहाँ तक वाइट जो है वो पीसेस काफ़ी अग्रेसिवली प्लेस्ड कर रहा है। जैसे बिशप इधर आ गया है और रुक ऑलरेडी आ गया है ई फाइल पे, ये रुक बी फाइल पे आ गया है, ठीक है। नाइट E5 पे बैठा हुआ है। वाइट के पास क्या है, अगर देखा जाए इस पोजीशन में, पूरी पोजीशन में वाइट के पास सिर्फ ये जो पॉन है D5 का, ये स्पेस गेन करके बैठा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो बिशप है ये फिलहाल काफ़ी अच्छा बिशप आपको दिखता है, लेकिन ये बिशप जैसे बंद है। E3 का स्ट्रक्चर आपको उतना उत्तेजित नहीं करता है कि भाई वाइट का पोजीशन कोई बहुत प्लस में जा रहा है। तो पोजीशन करीब करीब बराबर थे यहाँ पे। अब गुकेश यहाँ पे खेलते हैं नाइट G3। अब गुकेश की काबिलियत यह है कि गुकेश किसी भी पोजीशन से मोहरों को बेहतर स्थिति में ले जाना जानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो अपने अपोनेंट पे वहाँ पे भारी पड़ ही जाते हैं, जहाँ पे कैलकुलेशन जो है ज़्यादा डीप होता है। नाइट C4 आता है और सरप्राइजिंगली बिशप फिर से दूसरी बार मूव करता है C1 पर। बिशप ये एक्सचेंज करते हैं C3 पे, पॉन इंटू C3 होता है, पेन देन क्वीन A5 आते हैं और यहाँ से शुरू होता है गुकेश का गेम। जी हाँ, गुकेश का गेम मतलब आप यहाँ से देखेंगे गुकेश पॉन सेक्रीफाइस देना शुरू करते हैं। गुकेश खेलते हैं रुक B1, अपोनेंट क्वीन C3 मारते हैं। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट कोई बिशप B2 जो है वो पोजीशन पे आ रहा है, नहीं। अब गुकेश खेलते हैं रुक B3, क्वीन जाता है यहाँ पर E4। अगर क्वीन यहाँ पर A5 की तरह जाए तो दिस इज ऑल्सो फाइन, और ये भी, इसमें कुछ बुराई नहीं थी ब्लैक के साइड से, बट ब्लैक क्वीन E5 जाते हैं। अब गुकेश यहाँ पे खेलते हैं E4, H5 आता है यहाँ पर बोगदान की तरफ से, और जो कि बिल्कुल यहाँ तक पोजीशन में कोई गड़बड़ उन्होंने की ही नहीं थी। बट यहाँ तक आते आते एक्चुअली में ये जो मूव था, जब गुकेश ने रुक B3 खेला तो बोगदान को बहुत टाइम लग गया ये डिसाइड करने में कि क्वीन A5 या क्वीन E5। वो क्वीन E5 जब गए तो उन्होंने काफ़ी करीब करीब 20-25 मिनट के आसपास सोचा है। देन E4 के बाद जब वो जवाब देते हैं तो 11 मिनट लेते हैं H5 खेलने में। बिशप D3 आता है। अच्छा, गुकेश का यहाँ पे टाइम में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। गुकेश बराबर अपोनेंट के टाइम पे कैलकुलेट करके बैठे हुए थे, तो यहाँ से डिफरेंस काफ़ी टाइम का होने लग गया दोनों के बीच में। बिशप D7, सो F4 आता है यहाँ पर गुकेश की तरफ से, और यहाँ तक आते आते स्थिति ये थी कि बोगदान के पास 14 मिनट बचे थे और गुकेश के पास 1 घंटा 20 मिनट था।
ओके, क्वीन D4 चेक आता है एंड देन किंग H1, नाइट E4 यहाँ पर मारते हैं। अब यहाँ पर गुकेश ने काफ़ी सोच के चाल खेली, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे खेली है यहाँ पर एनालिसिस कहता है कि यहाँ पे नाइट E4 ही बेटर होती चाल। ठीक है, नाइट E4, रुक E4 एंड देन क्वीन H5 और समथिंग यहाँ पे कैलकुलेशन में आ रहा है, क्योंकि अगर आप मतलब अब आपको अपना रुक बचाना होगा, आप रुक को वापस जाते हैं, अगर मान लीजिए कि पीछे की तरफ जाते हैं तो इवन देखिए आप क्वीन H7 मेट लगी हुई है, तो आपको यहाँ पर एक्चुअली में रुक जो है वो सपोर्ट लगाना पड़ेगा एंड देन बिशप E4 एंड क्वीन E4, और ये पोजीशन ठीक है, इक्वल है एक्सचेंज डाउन के बाद भी। बट इन्होंने यहाँ पे क्या किया, गुकेश ने बिशप E4 मारा। अब यहाँ पे एनालिसिस कहता है कि गुड मूव होती क्वीन D1 मारते यहाँ पे बोगदान, हालांकि उनके पास बचे थे 8 मिनट, तो यहाँ पर अगर वो क्वीन इंटू D1 मारने जाते हैं यहाँ पर, तो रुक इंटू D1, नाउ B4 विद द थ्रेट ऑफ, आप ये देख सकते हो कि बिशप A4 का थ्रेट आ रहा है एंड देन AB4, सो बिशप A4 आ रहा है। सो इस तरीके से गेम खेलना पड़ता, और जो कि ब्लैक को फेवर करता, बट इतना आसान कैलकुलेशन नहीं होता है। और यहाँ पर बोगदान ने रुक इंटू E4 मार दिया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस। क्या होता है, नाइट E4, क्वीन E4, रुक E1, क्वीन H7 एंड देन गुकेश रुक को जो है वो E7 पे ले जाते हैं। यहाँ तक आते आते गुकेश के पास 40 मिनट और बोगदान के पास 1 मिनट बचा हुआ था। यहाँ पर आता है क्वीन H7, नाउ गुकेश खेलते हैं A4। अभी आप देख सकते हो कि आप मार नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ रुक D7 आ रहा है, और आप जाओगे तो पीछे जो है आपको देखिए क्या प्रॉब्लम, मेट लगी हुई है आपके पीछे। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग F8, गुकेश खेलते हैं क्वीन E2, नाइट पीछे हटता है, नाइट B6 पे आइडिया D5 के पॉन पर अटैक करते हुए। गुकेश यहाँ पर AB5 मारते हैं, नाइट D5, तो रुक E4 आता है, क्वीन F5 बाहर निकल करके आते हैं एंड नाउ गुकेश सडनली जो है वो क्वीन साइड पे एक्टिवेट हो जाते हैं, रुक A4 लाके। अभी A7 का पॉन जो है वो मर रहा है, यहाँ पे रुक E8, सो क्वीन D1, नाउ नाइट B4। अभी ये पोजीशन पे ये एनालिसिस कहता है कि खेलना चाहिए किंग G8, लेकिन जब आपके पास 35 सेकंड बचे हों तो आप इस तरीके से नहीं सोचते हैं, तो उन्होंने नाइट B4 खेला, आइडिया B5 के पॉन को मारते हैं, A7 गया, अभी तो डेंजरस नहीं है, जो नॉर्मल थिंकिंग था कि ये पोजीशन ठीक रहना चाहिए, इसमें डेंजरस नहीं है, कॉर्नर का पॉन जो है वो डेंजरस नहीं हो रहा है बी वाला। तो क्वीन D6 चेक, किंग H8 एंड देन किंग H2 एंड देन सडनली ये पोजीशन जो थी ये वाइट के लिए फेवर करने लग गई, क्योंकि एक्सचेंज अप है, आप सिर्फ एक पॉन अप है यहाँ पे, एक्सचेंज डाउन है और एक पॉन अप है यहाँ पे बोगदान, और वो पॉन बच नहीं रही है। तो अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली में क्या था कि एक पोजीशन पे जब इन्होंने बिशप B5 मारा, तब अगर D5 खेलते तो क्या था, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बिशप E3 आ रहा था और ये बहुत डेंजरस था, बिकॉज उसके बाद डार्क कलर पे ये पॉन बच नहीं रहे थे। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप यहाँ पर इवन बिशप इंटू D4 आ रहा है, बिकॉज इस नाइट जो हैंगिंग है उसकी वजह से। और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा करके कुछ खेलते हैं, C4 करके कुछ खेलते हैं, तो ये एक बार ये बिशप अगर एक्टिवेट हो जाता, बिशप C8, किंग G8 एंड इवन रुक B4 जो है वो आ रहा है, तो ये पोजीशन जो है वो डेंजरस थी ओवरऑल, तो वो इसीलिए वो D5 नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने बिशप B5 खेला, क्वीन D6, किंग अंदर जाता है, बट यहाँ से पोजीशन संभलना शुरू हो गई, मतलब कि अब बचाना पड़ेगा सामने वाले को। बिशप E3 भी गेम में आ गया एंड देन दिस, ये पोजीशन आती है जहाँ पे वो फाइनली वो पॉन मर जाता है। और ये हालांकि गुकेश से पोजीशन में एक ब्लंडर हुई थी, जब गुकेश के पास भी 34 सेकंड बचे थे, बोगदान के पास भी ये ब्लंडर ये थी कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसके बीच में दरअसल यहाँ पर आ रहा था बिशप इंटू G2, और अगर आप यहाँ पे किंग G2 मारते हैं तो नाइट से चेक, क्वीन एंड देन क्वीन C2, तो वो जो है इक्वल एंड गेम आ जाता वहाँ पे, बल्कि एक पॉइंट डाउन है वाइट, तो स्लाइड बेटर होता ब्लैक के लिए। बट तो जब वो बिशप G2 मारते हैं एक्चुअली में, तो वहाँ पे पहले एक बार रुकेट चेक देना पड़ता, किंग H7 एंड नाउ किंग G2, तो इवन क्वीन E4 चेक, और आप किंग F2 वगैरह अगर खेलने की कोशिश करेंगे तो नाइट इंटू F4 आ रहा है, वो थोड़ा सा और डेंजरस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपका अल्टीमेटली फिर से ये रुक जा रहा है। सो इसीलिए रुक A4 पे खैर उन्होंने खेला नहीं, उन्होंने खेल दिया किंग H7, गुकेश ने रुक बचाया, रुक A2 पे रखा, और इसके बाद फिर थोड़ी देर में जो है गुकेश का यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज हो गया, और उसके बाद तो ये मैटर ऑफ टेक्निक था, जहाँ पर गुकेश ने बढ़िया स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर लिया विनिंग पोजीशन पे। तो ये गुकेश का गेम क्या दिखाता है, एक बार फिर से गुकेश कैलकुलेशन में मॉन्स्टर है भाई। इनका जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि इंजन क्या कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोर्ड पे क्या आप उस पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो आपने कुछ दिन पहले एक डाटा देखा होगा, आया था कि अर्जुन ने ज़्यादा रिस्क लिया और ज़्यादा रेटिंग गेन की, तो
आप अगर सोचो कि सब कुछ सेफ खेल के ही प्लेयर आगे बढ़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेयर की स्ट्रेंथ जैसी बढ़ती है उसके हिसाब से वो बोर्ड पे रिस्क ज़्यादा लेता है, और रिस्क ज़्यादा लेता है तो गेन ज़्यादा मिलता है। और यही बड़ा डिफरेंस है। जब आप ज़्यादा सेफ खेलने लगते हैं तो आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। जब आप बहुत खुल के खेलते हैं तो फिर आप ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी के तौर पर जो है वो सामने आते हैं। तो गुकेश की ये काबिलियत वाकई कमाल की है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत ऊपर है। ये टूर्नामेंट कैसा जाएगा देखना होगा। अगर ये टूर्नामेंट अच्छा जाता है तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गुकेश की दावेदारी जो है वो दिन पर दिन वर्ल्ड चैम्पियन बनने की जो है वो बढ़ती जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।